आज अंग्रेजी का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, यूज ऑफ आर्टिकल। इसको कहते हैं ए, एन और द या दी। इसको उर्दू में कहते हैं तहरीरी जुज़, तहरीरी जुज़, और हिंदी में कहते हैं अनुबंधित, अनुबंधित। सवाल ये है कि इसका हम लोग देखते हैं कि बारी बारी से कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो फर्स्ट नंबर है ए, हिंदी व्यंजन, हिंदी व्यंजन अर्थात क से ज्ञान तक, क से ज्ञान तक। उच्चारण, उच्चारणीय आरंभ, आरंभ हो। कहने का मतलब हुआ कि जिस इंग्लिश वर्ड का उच्चारण जब हम करते हैं, अगर वह हिंदी के क से ज्ञान तक यानी व्यंजन से शुरुआत होती हो, वहाँ एक के लिए ए का प्रयोग करेंगे। थोड़ी सी गौर करते हैं। अगर हम लिखते हैं कैट, इसको हिंदी में लिखते हैं कै, क से कैट, कैट। ये क से ज्ञान के अंदर में क आता है, इसलिए यहाँ एक कैट लिख सकते हैं। अगर हम लिखते हैं यूरोपियन, यूरोपियन, थोड़ी सी गौर करते हैं कि इसको पढ़ते क्या है हिंदी में। यूरोपियन, ये य जो है वो क से ज्ञान में आता है, यह जो है क से ज्ञान में आता है, इसलिए ए यूरोपियन लिखा जाएगा, ए का प्रयोग किया जाएगा। ये क्लियर हो गया। क से ज्ञान तक में जो भी उच्चारणीय स्वर होंगे, आरंभ होंगे, उसमें हम लोग ए का प्रयोग करेंगे एक के लिए। अब ऐन का प्रयोग देखते हैं। जिसका उच्चारण हिंदी स्वर अ से अह तक से आरंभ हो, इससे आरंभ हो तो हम लोग लगाते हैं ऐन का इस प्रयोग। जैसे ईग, इसको ईग अगर बोलेंगे तो भी और एग बोलेंगे तो भी अ से अह में ही आता है, तो इसमें ऐन का प्रयोग करेंगे। एक अंडा, ऐन ईट। इसके अलावा देखते हैं MSc, इसको जब भी पढ़ेंगे हम लोग तो एम ही पढ़ेंगे, म नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं MSc। एम ए का ए जो है अ से अह के बीच में ही आता है, इसलिए इसके लिए भी हम ऐन का प्रयोग करेंगे। इससे स्पष्ट होता है कि जिसका उच्चारण हिंदी के स्वर अ से अह तक से आरंभ हो, आरंभ जब भी करेंगे तो इतने से अगर आरंभ होता है तो हम ये कन्फर्म कर लेते हैं कि उसमें ऐन का ही प्रयोग होगा, दूसरा प्रयोग नहीं होगा। एक के लिए एक MSc,
एक MBBS, एक SSC, इस तरह का जो भी होगा, जो ए से शुरू हो या अ से लेकर अ तक के बीच में शुरू हो, तो उसके लिए एक के लिए हम ऐन का प्रयोग करते हैं। और यदि क से ज्ञान तक में हो, ए का प्रयोग करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी शुरुआत इंग्लिश के किस वर्ड से हो रहा हो। ज़रूरी यह है कि हम बोल जो रहे हैं, उच्चारण जो कर रहे हैं, तो हिंदी के किस वर्ड से हो रहा है। हिंदी के अनुसार अगर देखते हैं तो बहुत आसानी होगी। इसके अलावा भी गौर करते हैं कि कौन ऐसे वर्ड हैं जिसमें हम ए और ऐन दोनों का प्रयोग नहीं करते हैं। थोड़ी सी गौर करते हैं। नंबर 1 में मटेरियल नाउन, नाउन उसको कहते हैं द्रव्यवाचक। माने वह पदार्थ जिसको हम नाप तौल जोख सकते हैं, उसमें ए और ऐन दोनों इस्तेमाल नहीं होगा, दोनों का प्रयोग नहीं होगा। अब गौर करते हैं। मिल्क एम है, मिल्क म है, तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे क से ज्ञान के बीच में आता है। लेकिन रूल कहता है कि यदि वह नापा और तौला जाए, जोखा जाए, तो उसमें हम ए ऐन दोनों प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जनरली भाषा में हम गौर करते हैं कि यह मिल्क का मतलब हुआ दूध। अगर दूध के लिए किसी से बोला जाए कि एक दूध लेकर आइए, तो इम्पॉसिबल है कि एक दूध नहीं लेकर आएगा, क्योंकि एक दूध होता ही नहीं है। एक कपड़ा लेके आइए, एक ज़मीन लेके आइए, तो इस तरह की एक जो है पानी लेके आइए, इस तरह की बात कहेंगे तो उसमें एक का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यह गिना नहीं जा सकता। जिसको गिन नहीं सकते, जिसको तौला और जोखा जाए, उसमें ए ऐन दोनों प्रयोग नहीं करते हैं। मिल्क हुआ, वाटर हुआ, इसमें भी हम ए ऐन दोनों प्रयोग नहीं कर सकते। ये क्लियर हो गया, इस बात को ध्यान रखना होगा। कुछ और बातें हैं। अगर हो प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर का मतलब हुआ बहुवचन। बहुवचन अर्थात जमा। जैसे अगर हम लिखते हैं कैट्स, डॉग्स, लिखे हैं कैट्स, अगर बाई रूल इसको देखते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि कैट्स कह रहे हैं तो क से होता है। लेकिन कैट्स का अर्थ क्या हुआ? कैट्स मतलब होते हैं बिल्लियाँ, और ए और ऐन का मतलब होता है एक। जब बिल्लियाँ कह दिए तो वहाँ एक नहीं लग सकता, क्योंकि वो बहुवचन में हो गया। जब बहुवचन में हो गया तो उसमें हम एक और ए और ऐन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि एक बिल्लियाँ नहीं होता है, ये गलत शब्द है। इसलिए प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन में भी ए ऐन का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्लियर हो गई? ए ऐन का यूज और ए ऐन का यूज न होना, ये समझ में आ गई। एक और गौर करते हैं। हम लोग अंग्रेजी के कुछ ऐसे वर्ड हैं जैसे एस, एम, एन, एच, इस तरह के जितने भी वर्ड हैं उसमें हम लोग ऐन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए एस, एम, एन, एच बोलते हैं। इसलिए इसमें ऐन का ही प्रयोग करेंगे जब भी लिखना होगा। अब एक और पॉइंट आती है, ए और ऐन क्लियर हो गया कि ए का प्रयोग हम लोग तब करेंगे जब क से ज्ञान में हो, ऐन का प्रयोग तब करेंगे जब अ से अह में हो। दूसरी बात, यदि बहुवचन में हो तो हम नहीं प्रयोग करेंगे ए ऐन दोनों का। यदि मटेरियल नाउन हो यानी जोखने और तौलने और नापने वाला हो, उसमें भी ए ऐन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब अगला पॉइंट है द का प्रयोग।
द, कुछ लोग इसे दी भी पढ़ते हैं, लेकिन अब मामला ये है कि कहाँ द पढ़ेंगे कहाँ दी पढ़ेंगे, इसको भी हम लोग गौर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। द, किसी विशेष नाम के लिए, किसी विशेष नाम के साथ तथा संतों के नाम के साथ, संतों के नाम के साथ प्रयोग करते हैं। द और दी का प्रयोग तब करते हैं जो विशेष नाम होता है। जैसे द पोस्टमैन, द काऊ, दी एलिफेंट, द महात्मा, गांधी। गौर करेंगे महात्मा गांधी एक संतों में गिने जाते हैं, इसलिए महात्मा गांधी के साथ भी द का प्रयोग करेंगे, दी का प्रयोग करेंगे। दी का प्रयोग एकदम क्लियर हो गई कि किसी भी विशेष नाम के साथ लगाएंगे। यदि कोई संत हो तो उसके साथ भी लगाएंगे, जैसे द मोइनुद्दीन, द मोइनुद्दीन द मोइनुद्दीन चिश्ती। ये संतों की गिनती है, इसलिए संतों के नाम के साथ भी हम द का प्रयोग करेंगे और विशेष नाम के साथ भी द का प्रयोग करेंगे। परंतु बाकी लोगों के नाम या बाकी मनुष्य के नाम के साथ हम द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। द राजू, द मोहन, द करीम, ऐसा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। विशेष नाम के साथ ही करेंगे। और दूसरी बात कि अगर मनुष्य के नाम में करते हैं तो उस मनुष्य के नाम के साथ करेंगे जिस मनुष्य के अंदर हम ये समझते हैं कि वह संत है, वो हमेशा जीवित रहता है, ये हमारी सोच है, उस हिसाब से उसमें हम द का प्रयोग कर सकते हैं। तो ए एंड दी का प्रयोग यानी यूज ऑफ आर्टिकल समाप्त हुआ। ए का प्रयोग, एंड का प्रयोग और द का प्रयोग क्लियर हो गया।